हेलो गाइस, मेरा नाम है डंजी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं साइलेंट ट्रांसफर स्टूडेंट के चैप्टर नंबर 6 के बारे में और ये वीडियो काफी धमाकेदार होने वाली है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि डेसुंग जीजोन का फोन लेकर मैसेज कर रहा होता है और कहता है, अगर वो उस मैसेज को देखने के बाद यहाँ आती है, यह कंफर्म है कि वो तुझे पसंद करती है। जब वह बाद में तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाए तो तुम्हें मेरे साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जीजोन कुछ नहीं बोलता और अपना हाथ आगे बढ़ाता है। तभी डेसुंग कहता है, ओह, आपको यह चाहिए? मेरे लड़कों ने तुम्हें यहाँ लाने के लिए बहुत मेहनत की है। वह टाकसुक कमीना, मुझे उम्मीद थी कि उसकी लापरवाही के वजह से एक दिन उसकी पिटाई होगी, लेकिन वह मिडिल स्कूल में मेरा सहपाठी था। पता है ना, तुम यहाँ कीमत चुकाने के लिए तैयार होकर आए थे ना। तुम सचमुच बात नहीं करते। जीजोन कुछ नहीं बोलता और अपना हाथ आगे बढ़ाता है, बट डेसुंग कहता है, ये चीज अगर तुम मेरे आदमियों से लड़ते हुए इस पूरे समय अपने पास रखने में कामयाब हो जाते हो तो मैं तुम्हें वापस दे दूंगा। उसे चारों तरफ से बंदे घेर लेते हैं और डेसुंग बोल रहा होता है, ऐसा लगता है कि तुम्हें इसके बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि तुम एक नॉर्मल स्टूडेंट हो। इस इलाके में पद के लिए लड़ाई बहुत भयंकर है, जानते हो ना। जिस समय तुम टक्सू से पंगा लिए तुम उसी समय रैंकिंग की लड़ाई में शामिल हो गए। चलो देखते हैं कि तुम कितने काबिल हो। तब ये मोटा जीजोन के करीब आ जाता है और कहता है, यह बदला लेने का जगह है जीजोन, और घुमाकर एक पंच मारता है जिसे जीजोन आराम से डॉज कर लेता है। जीजोन इसे तिरछी निगाहों से देखता है, बट तभी ये मोटा कहता है, तू कमीना, तुम सब कर क्या रहे हो? इस कमीने को पकड़ो जल्दी। तभी एक टोपी वाला छपरी आता है और जीजोन को पंच मारता है, बट जीजोन इसे आराम से डॉज कर लेता है। जीजोन अपना पंच प्रिपेयर करता है और इस छपरी को एक पंच मारने वाला होता है, बट इसे मारता नहीं है। इसके फेस के पास जाकर ये पंच रोक देता है और इस छपरी की देख की तो हालत ही खराब हो जाती है। बट दो लौंडे पीछे से अचानक हमला कर देते हैं जीजोन के ऊपर। जीजोन जैसे तैसे डॉज करने की कोशिश करता है, बट वह डॉज नहीं कर पाता। फिर भी जीजोन इन दोनों के पंच को ब्लॉक कर लेता है, बट फोर्स के वजह से वो नीचे गिर जाता है। बट जीजोन के ऊपर एक छपरी खड़ा होता है और उसे मारने के लिए तैयार होता है। फिर भी हमारा जीजोन उसे डॉज करने की कोशिश करता है, बट वो अच्छे से डॉज नहीं कर पाता है। फिर हम देखते हैं कि उसे बहुत सारे लौंडे मार रहे होते हैं। तभी डेसुंग कहता है, वह सिर्फ बचाव क्यों कर रहा है? क्या उसे रैंकिंग की लड़ाई में कोई भी दिलचस्पी नहीं है? लेकिन वह कमीना पिटाई होने के बाद भी चीख नहीं रहा। क्या वह चुप्पी के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा है? मुझे आश्चर्य होता है कि उस तरीके की शक्ल वाले व्यक्ति से किसी भी तरह की आवाज निकलेगी। ओए, जब इस आदमी को चिल्लाने पे मजबूर करेगा मैं उसके लिए लिमिटेड एडिशन जॉर्डन निकाल के दूंगा। सच्ची में बहुत बढ़िया। डेसुंग के कहते ही ये सारे लौंडे जीजोन को मारने के लिए दौड़ जाते हैं, पर तभी डेसुंग कहता है, जीजोन, अपनी काबिलियत दिखाओ, मुझे साबित करो कि तुम एक अद्भुत व्यक्ति हो। तभी ये मोटू भाई कहते हैं, हट जाओ, तुम्हारी वो जोशीली भावना कहाँ चली गई? क्या अब तुम्हें डर लग रहा है? इतना कहते ही जीजोन के ऊपर ताबड़तोड़ पंचेस मार देता है, बट हमारा जीजोन धड़ाम से नीचे गिर जाता है। बट बगल में ही ये हरामखोर जीजोन को मारने के लिए पत्थर उठा लेता है और कहता है, साले, मैं इस कमीने को चीखने पर मजबूर कर दूंगा। मुझे शुरू से ही तुम्हारा थोबड़ा पसंद नहीं आया, इससे समस्या का हल हो जाएगा। बट तभी डेसुंग आकर उसके फेस पे लाते बजा देता है और कहता है, क्या तुम मरना चाहता है? तूने बहुत ही घटिया हरकत की है। नहीं, मैं बस। तभी डेसुंग जीजोन के कॉलर को पकड़ता है और कहता है, क्या तुझे मार खाना अच्छा लगता है? और क्या तू कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है ना? जब तक तू खुद को साबित नहीं कर देता तब तक यह सिलसिला खत्म नहीं होगा। ये सारा चीज एंगू देख रहा होता है और कहता है, मैं एक जासूस की तरह उसका पीछा कर रहा था। अरे वो तो पूरी तरीके से गिर गया है, बेचारा जीजोन।
जैसा कि उम्मीद थी वो तस्कू के गैंग की तुलना में बहुत अलग स्तर पे हैं। तभी हम देखते हैं कि गार्डन में एक लड़की पहुंच चुकी है और आप सभी को पता ही होगा कि ये लड़की है आखिर है कौन। तभी जीजॉन के फोन पर मैसेज आता है और उसमें लिखा होता है कि कृपया उसे जाने दो। और तभी डेसुंग अपनी मुंडी को साइड करता है और देखता है कि वहाँ पे एक लड़की खड़ी है। और तभी डेसुंग मुस्कुराते हुए कहता है, शायद अब तुम्हें लड़ने की इच्छा मिल जाएगी। और अहरियम वहीं पे खड़ी होती है और डेसुंग एक छपरी को भेजता है और कहता है कि जाओ उसे पकड़ के ला। डेसुंग जीजॉन के फोन को हाथ में लेकर उसे बुला रहा होता है इशारे से, और करीब आओ। अहरियम कुछ मैसेज लिखने के बारे में सोच रही होती है और वहीं पे साइड से छपरी उसके पास जाता है, दौड़कर उसके हाथों को पकड़ लेता है। ये क्या, तुम तो बहुत सुंदर हो। अहरियम डर जाती है और अपने हाथ को छुड़ा रही होती है। तभी ये छपरी कहता है, तुम कहाँ भागने की कोशिश कर रही हो कमीनी, और तुम यहाँ आखिर आई कब थी? और एंग को देख के हैरान हो जाता है और कहता है, क्या ये तो अहरियम है। यह हरामखोर अहरियम को बचाने के लिए सोच रहा होता है और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, बट इसकी इतनी औकात नहीं है कि ये जाकर अहरियम को बचा ले। तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड का चेहरा देखने जाना चाहिए। और यहीं पे एंगू कांप रहा होता है। मैंने आप सभी को बताया ही था कि इस बंदे की इतनी औकात नहीं है कि वो जाकर अहरियम को बचा ले। और अहरियम काफी डर चुकी होती है और इस हरामखोर के साथ जा रही होती है। तभी डेसुंग कहता है, मैं उसे यहाँ लाया हूँ। जीजॉन फटी हुई हालत में अहरियम को देख रहा होता है और अहरियम जैसे ही जीजॉन को देखती है तो उसे वो सारे पल याद आ रहे होते हैं। और बेचारी अहरियम की हालत खराब हो चुकी होती है और वो थर थर कांप रही होती है। तो मेरे प्यारे भाई लोग, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।